तो लास्ट में ये कैलोरी वैल्यू क्या है वो हमने देखा। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called calorific value। 1 kg फ्यूल है, उसको हमें उसका कंबस्टन करना है, कंप्लीट कंबस्टन करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए 1 किलोग्राम फ्यूल के लिए जो एनर्जी चाहिए कंप्लीट कंबस्टन के लिए, उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ये डेफिनेशन मैंने बोला था, 1 मार्क की डेफिनेशन है। और उसका यूनिट भी पूछ सकते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल ये यूनिट है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और हमने एग्जाम्पल 3 लिए थे कि इन तीनों में से ये काव डंग है, कोल है और एलपीजी है। ये तीनों फ्यूल है, तो किसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसमें कम चाहिए, या तो कौन ज्यादा हमें हीट देगा। ओके, तो हमें पता चलता है कैलोरीफिक वैल्यू से कि जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट देगा, ये ज्यादा हीट देगा। एलपीजी है वो 5 कितना दिया है, 5,05,000 आपको दिया है, उतनी के किलो जूल पर मोल कैलोरीफिक वैल्यू उसकी है। तो उसमें से हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है एलपीजी से। तो हम सबसे पहले किसको प्रीफर करेंगे, एलपीजी गैस को प्रीफर करेंगे। उसके बाद हम किसको प्रीफर करेंगे, केरोसिन दिया था, क्या दिया था, कोल दिया था। ओके, तो कोल को प्रीफर करेंगे और उसके बाद काव डंग को प्रीफर करेंगे। अगर हमें कोई मटेरियल है उसको हीट करना है, उसको एनर्जी देनी है, तो प्रिफर हम पहले एलपीजी को करेंगे। 3 एग्जांपल दिए थे उसकी बात है। अब आज आपको ये जानना है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू दी हार्मफुल प्रोडक्ट्स। कोई फ्यूल है वो आप बर्न करते हो, तो उसमें से कौन कौन सा मटेरियल ऐसा है जो हार्मफुल है हमारे लिए। The increasing fuel consumption has harmful effect on the environment। अब फ्यूल की इफेक्ट, जैसे जैसे हम फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी इफेक्ट एनवायरमेंट में कैसी है। फर्स्ट आपको दिया है कि कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। फ्यूल लाइक आपको एक वुड दिया है, कोल दिया है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो ये सारा है मटेरियल जो बर्न करते हैं हम, जो एज ए फ्यूल यूज करते हैं, उसमें से अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स मिलते हैं जो एटमॉस्फेयर में, एयर में सारे ये मिक्स होते हैं कार्बन पार्टिकल्स। These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as अस्थमा। अस्थमा डिसीज आपने ये वर्ड सुना होगा, अस्थमा डिसीज क्या है। तो ये अस्थमा फैलाने वाली बीमारी प्रोड्यूस करता है कौन, तो ये कार्बन पार्टिकल एटमॉस्फेयर में एयर के साथ मिक्स होता है और वो कोई डेंजरस मटेरियल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा या तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा, जो हमारी सिस्टम है, मीन्स हम जो श्वास में एयर ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उसके साथ में वो अंदर जाकर ये अस्थमा जैसी बीमारी प्रोड्यूस करता है। तो ये है कि कोई मटेरियल हम बर्न करते हैं तो उसमें से हमें कौन सा मटेरियल मिलता है जो हैजार्डस है। तो हैजार्डस की एक बात हो गई कि ये कार्बन जैसा मटेरियल है, और कार्बन डाइऑक्साइड या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या तो काफी सारे दूसरे मटेरियल है जो जब हम बारिश आती है तो उसमें ऊपर क्लाउड के फॉर्म में होते हैं, तो उसके साथ नीचे वो आते हैं, तो कोई स्पेशल गैस बनाकर वो नीचे आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पर इसमें आपको ये जो येलो वाला है वो हम देख लेते हैं, ये एक्स्ट्रा है पर देख लेते हैं। For centuries, wood was used as domestic and industrial fuel, but now it has been replaced by coal and other fuel like LPG. In many rural parts of our country, people still use wood as a fuel because of its easy availability and low cost। अब वुड का आपको पता है कि वो डोमेस्टिक पर्पज में या तो इंडस्ट्रियल पर्पज में एज अ फ्यूल यूज होता है, बट उसकी जगह अब हम कोल ले रहे हैं, उसकी जगह वुड की जगह कोल यूज कर रहे हैं, या तो कोई एलपीजी जैसे मटेरियल है वो हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि वुड में से जो मटेरियल मिलता है, मीन्स जो एटमॉस्फेयर में वो एयर के साथ जो मिक्स होता है, वो
हैजार्डस मटेरियल है, इसलिए वुड की जगह कोल या तो एलपीजी यूज करते हैं। पीपल स्टिल यूज वुड एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। उसका कॉस्ट लो है और इजीली अवेलेबल है, इसलिए पीपल अभी भी ये फ्यूल यूज कर रहे हैं वुड टाइप का। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करता है विच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के लिए ये हार्मफुल है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ये क्या प्रॉब्लम करता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विथ यूजफुल सब्सटेंसेस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज्ड एज फ्यूल। और अगर ट्री को हम कट कर देते हैं, एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं, तो ट्रीज में से भी हमें नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट हमारी ऐसी है कि वो ऑक्सीजन हमें देता है, तो वो ट्री है वो ऑक्सीजन देता है, पर उसकी जगह उसको कट कर दिया और हमने उसको एज ए फ्यूल यूज कर लिया, तो वो एक एडवांटेज है वो हमारा चला जाता है। मोर एवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफोरेस्टेशन विच इज क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। अब कटिंग ऑफ ट्रीज है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो फॉरेस्ट वाला पार्ट है वो कम होता जाएगा, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट में काफी सारी इफेक्ट होगी कि एनवायरनमेंट है वो क्लीन था अब तक, पर वो क्लीन नहीं रहेगा। ये आपने क्लास 7th में देखा है। अब आपको सेकंड दिया है, सेकंड ये दिया है कि इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ दिस फ्यूल। हमें क्या देखना है कि कोई फ्यूल को हम हीट देते हैं, उसको कंबस्टन करते हैं, तो अगर उसका कंबस्टन कंप्लीट नहीं होता है या तो कंप्लीट भी हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें जो स्मोकिंग फॉर्म में मटेरियल मिल रहा है, जो गैसियस फॉर्म में मटेरियल मिल रहा है, वो हैजार्डस है कि नहीं, हम वो देख रहे हैं। ओके, तो सेकंड आपको दिया है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ दिस फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कार्बन पार्टिकल जैसे एयर के साथ मिक्स होते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। यस जेनिस, क्या प्रॉब्लम है बेटा? जेनिश, यस तुम बोल सकते हो, बोलो। इट इज अ वेरी पॉइजनियस गैस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, पॉइजनियस गैस है, हैजार्डस गैस है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज्ड रूम। अब ये डेंजरस होगा कब? जब रूम क्लोज होगा और ये बर्न होता होगा, ये कोल बर्न हो रहा है, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमें मिल रहा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो काफी डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि कोई अगर पर्सन सो रहा है, उसको नहीं पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो उसकी बॉडी में जा रहा है, क्योंकि वो तो सो रहा है। ओके, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में उसकी बॉडी में चला जाएगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर कोई रूम ऐसा है जिसमें कोई पर्सन सो रहा है और किसी भी जगह से कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ है, क्यों? क्योंकि कुछ इग्नाइट हुआ होगा, ये तो कंबस्शन हुआ होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ होगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे कोई पर्सन सो रहा है, उसको नहीं पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वो उसकी श्वास में जा रहा है। ओके, तो अगर उसकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में जाएगा तो वो पर्सन है वो उसकी डेथ भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इतना हैजार्डस है, तो ये आपको याद रखना है। ये सेकेंड पॉइंट हुआ, यहाँ पे आपको दिया है सो दैट इज व्हाई वी आर एडवाइज्ड नेवर टू स्लीप इन अ रूम विथ बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। यस, ये तो सबको पता होता है, ये सोच रहा है कि भाई इसलिए हमें एडवाइस दी गई है कि भाई हमें कोई ऐसी जगह पर, ऐसी रूम पर नहीं सोना चाहिए जहाँ पे बर्निंग, कोई मटेरियल की बर्निंग हो रही है क्लोज रूम में। और स्मोल्डरिंग कॉल मीन्स वेट कोल हो गए, तो उसकी अगर वो फायर हुआ है उसकी वजह से कोई अंदर स्मोकिंग टाइप का मटेरियल आ रहा है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, तो उसी जगह पर हमें नहीं सोना चाहिए। अब थर्ड आपको दिया है कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। यस,
बीच में आपको बोलना नहीं है, मैंने पहले से आपको बोल दिया है कि बीच में आपको नहीं बोलना है। कोई क्वेश्चन है तो मैं पूछ रही हूँ, जस्ट रेज योर हैंड देन यू कैन आस्क। ओके, थर्ड आपको दिया है कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलमोस्ट फ्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है इन दिस एनवायरमेंट। पहले कार्बन डाइऑक्साइड आया, देन कार्बन, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आया, देन कार्बन डाइऑक्साइड। increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming। अब कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें उसका अमाउंट हमें ज्यादा मिलता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग है वो प्रोड्यूस हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ सकती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अचानक एटमॉस्फेयर में कोई हैजार्डस मटेरियल बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे, तो ग्लोबल वार्मिंग बन सकती है, मींस प्रोड्यूस हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर जो होना चाहिए एटमॉस्फेयर का, वो उससे भी काफी ज्यादा हो जाता है, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दिस रिजल्ट अमोंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स which leads to rise in the sea level causing floods in the coastal areas। अब ये सी लेवल का जो सी लेवल में जो ग्लेशियर है, पोलर ग्लेशियर्स है, वो मेल्ट हो जाती है और उसकी वजह से, यस, उसकी वजह से नहीं वो काय रहते बने चटाको। ऑडियो ऑफ रखो, ऑडियो ऑफ रख दो बेटा। 10 किलो। Low lying coastal areas may even be permanently submerged under water। अब कोस्टल एरियाज है वो सी लेवल के अंडर सबमर्ज हो जाता है। ओके, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से ये सारी इफेक्ट होती है। अब फोर्थ आपको दिया है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब डीजल और कोल को हम बर्न करते हैं तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी हैजार्डस है। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये सफोकेटिंग है और कोरोसिव गैस है, कोरोजन प्रोड्यूस करता है। मोreover पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। पेट्रोल इंजन है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड देते हैं, मींस नाइट्रस ऑक्साइड देता है। ओके, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर। अब ऑक्साइड ऑफ सल्फर मींस सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या, मान लो कि नाइट्रस ऑक्साइड, आपको बोला है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, तो ये दोनों मिक्स होते हैं रेन वाटर के साथ और एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। अब ऊपर ये एटमॉस्फेयर में ऊपर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और जब बारिश आती है तब वो बारिश के साथ इन फॉर्म ऑफ एसिड के फॉर्म में नीचे आएंगे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मान लो यहाँ पे ऊपर है क्लाउडी फॉर्म में, और क्या होगा जब बारिश आएगी रेनिस डे में, क्या होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर है, पर जब वो नीचे आएगा रेन के साथ तब वो एसिड बनकर आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड या तो सल्फ्यूरस एसिड। यहाँ पे एच नाइट्रस ऑक्साइड है तो नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में आ सकता है। तो इस टाइप की रेन है उसको क्या बोल सकते हैं हम, एसिड रेन। ओके, एसिड रेन क्यों, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है वो काफी ऊपर एटमॉस्फेयर में होते हैं, जब रेनी डे हो तब वो रेन के साथ, ओके, बारिश के साथ नीचे एसिड के फॉर्म में आएंगे तो उसको हम एसिड रेन बोल सकते हैं। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, बिल्डिंग्स एंड सॉइल के लिए भी हार्मफुल है और बिल्डिंग्स के लिए भी, क्योंकि पेंटिंग जो कलर करा है बिल्डिंग में वो सारा वो खराब कर देता है। सोइल में जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स है, इम्पोर्टेंट मटेरियल है सोइल में, जो काफी क्रॉप को इफेक्ट करता है, मींस क्रॉप को अच्छी तरह से वो
बनाता है तो वो मटेरियल को भी हार्म कर देता है, वो मटेरियल को भी और उसका विनाश कर देता है ये एसिड रेन। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन क्लास 7, आपने ये क्लास 7 में देखा है। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल आर फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। अब इसलिए डीजल या तो पेट्रोल की जगह ऑटोमोबाइल में रिप्लेस करा गया है सीएनजी से, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से। क्यों? क्योंकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, सीएनजी प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो स्मॉल अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है। सीएनजी इज ए क्लीनर फ्यूल, सीएनजी है वो क्लीनर फ्यूल है, इसलिए ये यूज करते हैं हम। पेट्रोल या तो डीजल की जगह अब सीएनजी आ गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक 3rd नंबर का या तो 4th नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर आपको पहले से ये क्वेश्चन पूछ लिया था, पर ये लास्ट में आपको एक्सप्लेन करा है। अब मेन ये टॉपिक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कंबस्टन, डिफॉरेस्टेशन क्या है, एक्सप्लोजन, फ्लेम क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, फ्यूल क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी, ग्लोबल वार्मिंग, आइडियल फ्यूल, इग्निशन, टेम्परेचर और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ये टॉपिक्स ये हमने देख लिया। ओके, और आपको ये पूछा, ये बताया है कि आपने क्या क्या लर्न करा है, तो ये सारा आपने स्टडी करा है नीचे तक। तो ये आपको देखना है कि भाई ये इसमें से कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। ओके, ये वाला चैप्टर है 6 वाला, ये हमारा खत्म हो गया। और पीछे ये एक्सरसाइज मैंने बोला है कि एक्सरसाइज ये कंप्लीट कर लेना। ओके, एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करके, आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ है तो आज आपको मुझे भेजनी है। ओके मैम मेरी हो गई। वेरी गुड। देखो किसकी हो गई भाई, नाम क्या है बेटा? मैम हीत पटेल। हीत पटेल, हीत पटेल की हो गई। देखो अब दूसरे कोई, मैं मेरा हो गया। वेरी गुड। देखो ध्येय का भी हो गया। देव की कौन बोला, ध्येय बोला कि शिवम बोला? मेरी भी हो मैम गई। शिवम, शिवम, शिवम का भी। मैम शिवम, ओके मैम मेरा भी हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो आपका हो गया है आज की एक्सरसाइज, आज का चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज हो गई है। एक दो क्वेश्चन बाकी हो गए, ठीक है? अगर होते हैं तो वो कंप्लीट कर देना। बाकी ये आपने बुक बताई है एग्जाम पिलर वाली, उसमें कोई ट्विस्ट करके पूछा है तो वो भी आपको करना है। पर आपके पास अगर जिसके पास बुक है भाई वो कर लेना, जिसके पास नहीं है उसको हम भेज देंगे, तब आपको करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं और वो चैप्टर है 11th। ओके, 11th नंबर का चैप्टर है। देखते हैं वो चैप्टर कौन सा है। प्रेशर, आई थिंक फोर्स एंड प्रेशर समथिंग कुछ है। ओके, स्टॉप शेयर करते हैं उसके बाद। आज आई थिंक मुझे लग रहा है कि मुझे डेस्कटॉप पर जाना है। और वो वाली फाइल मैंने ओपन रखी है। ओके, देख रहे हो आप ये 11 चैप्टर वाला, देख रहे हो कि नहीं? दिखाई दे रहा है? यस और नो? मैम नहीं दिखाई दे रहा। ओके, नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ करना पड़ेगा, है ना? बेसिक में 11th चैप्टर नहीं आ रहा है, देखो क्या करें। चलो देखते हैं। ओके, मिल गया। मैम आपको स्क्रीन शेयर आपने बंद कर दिया है ना, तो वापस करना पड़ेगा। ओके, ये देख रहे हो अभी? अभी हाँ दिखाई मैम दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा। यस मैम। हाँ यस, अभी Yes, दिखाई मैम, देगा। दिखाई दे रहा। यस, मैंने स्क्रीन शेयर बंद कर दी थी, स्टॉप कर दी थी, और अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, चलो हो गया। चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 7 से लेकर 10 तक 4 चैप्टर आपके बायोलॉजी के रिलेटेड है। बाकी के जो चैप्टर है वो फिजिक्स और एनवायरनमेंट के रिलेटेड है। तो 11 से हम स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई बीच में अगर एक कम कसौटी में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 चैप्टर में से, तो वो स्टार्ट कर देंगे। पहले 11th वाला लेते हैं। 11th में आपको पढ़ना है फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। फोर्स एंड प्रेशर में आपने थोड़ा 7th स्टैंडर्ड में देख लिया कि फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है। ओके, तो इंट्रोडक्शन हम नहीं देखेंगे, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं क्योंकि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल गया है इसका। तो डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, फोर्स क्या है। ओके, इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है, पर
अब देखना पड़ेगा हमें कि ये फोर्स असल में है क्या, पुश और पुल। पुश करो या तो पुल करो, दोनों में आपको फोर्स लगाना पड़ता है। एक्शन लाइक picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these action usually result in some kind of change in the motion of an object. अब ये टाइप की जो एक्टिविटी है ये क्या रिजल्ट देता है कि सम काइंड ऑफ चेंज। अगर आप पुश करते हो या तो पुल करते हो तो कोई चेंज आएगा। जो मटेरियल है, सपोज बॉल को आप पुश कर रहे हो तो बॉल की पोजीशन चेंज होगी, वो काफी ज्यादा दूर चला गया होगा, तो कोई आपको चेंजेस मिल रहा है। ओके, या तो पुल कर रहे हो, कोई मटेरियल है, कोई सपोज आपका घर का डोर है, उसको आप पुल कर रहे हो मीन्स बंद कर रहे हो, तो उसकी पोजीशन चेंज हुई। Each of these action usually result in some kind of change. कोई चेंज आपको देगा in the motion of an object. ऑब्जेक्ट की मोशन है उसमें कोई आपको चेंजेस दिखाई देगा। कैन दिस टर्म बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट। अब ये टर्म है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और वही हमें देखना है कि वो रिप्लेस करते हैं तो वो है क्या। ओके, ये आप फिगर देख रहे हो कि कोई प्लेयर है, ओके, वो बॉल को पुश कर रहा है। देखो ये बीच वाली जो लेडी है वो लेडी या तो बॉय कौन है, ओके चलो बॉय है, वो खेल रहा है, वो भी पुश कर रहा है। और ये क्रिकेटर है कोई, वो बॉल को लेकर वो फेंकने वाला है। गोलकीपर सेविंग ए गोल, हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग ए बॉल और ए फील्ड स्टॉपिंग ए बॉल। फील्डर है वो बॉल को स्टॉप कर रहा है। ओके, उसकी जो गति है उसको वो स्टॉप कर रहा है, उसको स्टॉप कर दी। तो एक्टिविटी आपको दी है 11.1, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ familiar situation involving motion of object. You can add more such situation or replace those given here. Try to identify action involved in each case as a push and pull and record your observation. आपको ये एक्टिविटी दी है उसमें बताना है कि अगर आप पुश करते हो, पुलिंग करते हो, लिफ्टिंग करते हो, यस और नो। पुश करते हो तो ये आपको उसमें यस करना है, पुल करते हो तो उसमें यस करना है। एक्शन क्या ले रहे हो वो आपको बताना है। ओके, तो ये का आपको एग्जांपल दिया है कि बुक है, मूविंग द बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। टेबल ऊपर जो बुक है उसकी मूवमेंट, उसको आपको मूविंग करना है। तो क्या यहाँ पे आपको एक्शन दी है, एक मिनट बेटा, एक्शन में बताया है कि पुशिंग है, पुलिंग है, जो भी आप कर रहे हो, पिकिंग कर रहे हो, हिटिंग कर रहे हो, लिफ्टिंग कर रहे हो, लोअरिंग कर रहे हो, फ्लाइंग या तो किकिंग या तो थ्रोइंग, शूटिंग या तो फ्लिकिंग, क्या कर रहे हो। ओके, बुक को आप टेबल पर रख रहे हो। अब ये आपको बोला है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन क्या है, टेबल पर एक बुक है और उसको आपको मूवमेंट देनी है, और वो मूवमेंट कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको लिखा है कि पुशिंग भी हम कर सकते हैं, पुलिंग भी कर सकते हैं या तो लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। अब इतना आपको पता है, ठीक है, और इसमें आपको और भी बताना है कि एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश या पुल। पुश कर रहे हो तो यस करना है, पुल कर रहे हो तो यस करना है, दोनों हम कर सकते हैं तो दोनों में यस आएगा। ओके, अब आपको बताया है कि ये डोर है, आप ओपन या तो शटिंग कर रहे हो। ओके, तो क्या उसको पुशिंग या पुलिंग हम लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, पर क्या हम उसमें पिकिंग लिख सकते हैं या तो हिटिंग लिख सकते हैं, लिफ्टिंग लिख सकते हैं। ओके, वो नहीं लिख सकते, ओनली लिख सकते हैं तो पुशिंग और पुलिंग। पुशिंग और पुलिंग ये दो ऑप्शन इसमें आ सकता है, बाकी के ऑप्शन नहीं आएंगे। और यहाँ पे पुल और पुश में यस आएगा। ओके, यहाँ पे आपको यस करना है। तो ये एक्टिविटी देखो और इसमें आपको आंसर देना है। ड्रॉपिंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, सेकेंड आपको दिया, थर्ड फोर्थ आपको दिया है फुटबॉलर प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक, वो पेनल्टी किक ले रहा है, तो वो पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है। मैम किकिंग, किकिंग कर रहा है, यस वो किकिंग कर रहा है। ओके, और साथ में क्या आ सकता है इसमें, मैम पुशिंग होगा। पुशिंग होगा और किकिंग भी हो सकता है ना, एक मारता है ना इसलिए। यस
और क्या उसमें पुश आएगा कि पुल आएगा, तो उसमें आपको यस करना है कि पुश आता है तो यस। ओके। क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट्समैन, क्रिकेट बॉल है उसको हिट करता है कौन, बैट्समैन, तो उसको क्या पुश करते हैं कि पुल करते हैं, क्या कर रहे हो, क्रिकेटमैन है वो पुश पुश कर रहा पुश है, करता है। यस पुश करता है तो पुश में यस आएगा और पुशिंग आएगा। ओके, इतना आपको पता है। और मूविंग है लोडेड कार्ट, मूविंग है लोडेड कार्ट, कार्ट है पुशिंग और पुलिंग। ओके, पुलिंग, पुलिंग आएगा इसमें। ओके, पुलिंग आएगा। और कोई ऑप्शन आ सकता है इसमें? हाँ, पुशिंग भी आएगा। पुशिंग क्यों आएगा? ओके, फोर्स देते हैं, कौन फोर्स, फोर्स भाई कौन कौन उसमें एक्शन किसकी होगी, कार्ट है कार्ट। पुशिंग और पुलिंग चलो दोनों आएगा। ओके, पर पुश कौन कर रहा है कार्ट को, दोनों दोनों आएगा, पर वो आपको पता होना चाहिए। ओपनिंग ए ड्रॉवर, ड्रॉवर आप ओपन कर रहे हो तो उसमें आप क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, इसका मतलब पुलिंग। पुलिंग, यस पुलिंग कर रहे हो, और तो पुल में यस आएगा। ओके, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुल और पुश और बोथ, ये आप आपने नोटिस करी कि ये ग्रुप जो करा है ऊपर, तो उसमें पुल और पुश दोनों आता है कि नहीं, कैन बी इन्फॉर्म फ्रॉम दिस, तो ये तो हमने देख लिया कि किसमें पुलिंग होता है किसमें पुशिंग होता है। दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड, कोई मूविंग कोई ऑब्जेक्ट है उसको मूव करना है तो उसमें उसमें हम क्या करते हैं, पुश करते हैं कि उसको पुल करते हैं। इन साइंस ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, साइंस में पुश करते हैं या तो पुल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोई सा ऑब्जेक्ट है उसको पुश या तो पुल करते हैं तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of force, तो हम बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, उसकी मोशन है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, तो उस पर जैसे हम फोर्स दे रहे हैं पुशिंग या तो पुलिंग टाइप का, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मोशन या तो उसकी पोजीशन आफ्टर सम टाइम उसकी पोजीशन कौन सी होगी या तो उसकी मोशन कैसी होगी वो पता चलेगा। व्हेन डज ए फोर्स कम इनटू प्ले, लेट अस फाइंड आउट। फोर्स है वो कब हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि फोर्स कहाँ किस जगह पे लग रहा है, हम पुशिंग कर रहे हैं, ओके, तो पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, इसका मतलब है पहले कोई पोजीशन थी दूसरी पोजीशन उसने ले ली और उसको कुछ प्रेशर दिया, वो जो प्रेशर है उसको फोर्स बोल रहे हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे एक बॉक्स में दिया है कि आई लर्न इन क्लास 7th दैट a magnet attract a piece of iron towards it, मैग्नेट है वो कोई आयरन का पीस को आयरन का जो पीस है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इज अट्रैक्शन ऑल्सो ए पुल, क्या अट्रैक्शन है वो पुल है, वो भी क्या हम बोल सकते हैं कि वो पुलिंग कर रहा है, यस ऑफ कोर्स कर रहा है। व्हाट अबाउट रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, अब आपको ये बोला है कि कोई दो सिमिलर पोल है, मैग्नेट के बीच में दो सिमिलर पोल है, दोनों साइड आपको पता है कि एक साइड नॉर्थ होता है एक साइड साउथ होता है, पर नॉर्थ नॉर्थ या तो साउथ साउथ को दोनों को क्लोज लाओगे तो वो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो वो रिपल्शन है, तो वो रिपल्शन के बारे में बताया कि व्हाट अबाउट रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, वो रिपल्शन क्या है, वो क्या एक फोर्स है एक टाइप का, यस ऑफ कोर्स फोर्स है, वो रिपल्शन फोर्स है। इज इट ए पुल और पुश, वो पुल करता है कि पुश करता है, तो वो रिपल्शन फोर्स है, वो इन एक दूसरे को पुश कर रहा है, ओके, एक दूसरे को वो पुश कर रहा है, पर अट्रैक्शन फोर्स है तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, मींस एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। बस आज इतना रखते हैं, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शंस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स हमें मिलता है तो वो किस तरह से मिलता है, की एक्टिविटी के साथ हम देखेंगे। ओके, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में ये एक्टिविटी 11.1 वाली देखी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में दी वो आपको करना है, ओके, वो आप कर लेना। बाय मैम। ओके, और आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलो बेटा।
किसी को क्वेश्चन है तो बोल सकते हो आप। नो मैम। नो मैम। नो क्वेश्चन, ओके। और प्रेजेंट मुझे भेजी किसी ने? यस, किसी ने भेजी या नहीं? मैम मैं ले लेता हूँ। ले ले बेटा। मैम अभी तो 20 ही बच्चे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भले 20 ही है, भेज दो। चलो मैम मैंने ले ली। ओके बेटा, भेज दो तो भेज दो। और बाकी कोई काम है तो बोलो कि भाई मैडम इसमें मुझे आज क्वेरी है, ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप बोल सकते हो। पर होमवर्क आपको साथ में करना है, और एग्जाम पिलर बुक जिसके पास है वो कर लेना भाई। ओके चलो अब मैम। एंड करती हूँ क्लास को। ओके चलो, मिल गई प्रेजेंट। थैंक यू बेटा। हाँ मैम भेज दिया। ओके थैंक यू बेटा। चलो मैम मैंने जय- एग्जाम्पलर के मैम मैंने एग्जाम्पलर के लिंक भेज दी। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो एग्जाम्पल की लिंक भाई आप मुझे मिल गई। चलो लिंक तो मुझे मिल गई बेटा। तेरा नाम क्या है? शिवम। शिवम। शिवम ने देखो मुझे लिंक भेज दी है, तो मैं आप सबको भेजने वाली हूँ ये वाली लिंक। और लिंक में से आपको कनेक्ट होना है और बाद में सोल्व करना है क्वेश्चन। ओके तो लिंक में आपके ग्रुप में आज भिजवा देती हूँ मैडम को, गीता मैडम को भेजकर। ओके आपको मिल जाएगी लिंक, और उसमें से आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चन जब एग्जाम आएगी आपकी। ओके जब एकम कसौटी आती है, क्या नेक्स्ट एक एग्जाम गई और दूसरी एग्जाम आएगी, तो उसमें से मैं क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछ सकती हूँ। तो एग्जाम पिलर में से आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके तो वो आपको मिल जाएगी लिंक, तो लिंक में से आपको तैयारी करनी है। चलो अब एंड करते हैं। ओके जय स्वामीनारायण। बाय। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय।